आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होने वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ना। इसके पहले के क्लास में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था ना। नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए नहीं पढ़ाएंगे, उसके बाद सोचेंगे मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बताओ प्रशांत सर आए नहीं है, उनकी जगह पे तो हमें पढ़ाना पड़ेगा आज। आज उनकी क्लास जो सर वो पढ़ाते हैं। ठीक है। इसके पहले की क्लास में आपका क्या खत्म हुआ था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव बताया गया था, रूल वगैरह सब हो गए थे ना। आज हमें उसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देखना है। ठीक है, अब चलिए इधर देखिए, नोट ना करेंगे आप लोग। ठीक, इधर देखो और लिखना शुरू करो। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इधर देखो, यहाँ लिखो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप वाक्य नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या? जिस वाक्य के बीच में क्या शब्द आ जाए? नहीं शब्द आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, और क्या मिल सकता है? हो सकता है कभी नहीं शब्द भी मिल जाए, उसको भी हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर तीसरा डालेंगे। इसी में सी हम लोग कौन सी वाई को इधर बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको सोडियम हाइड्रोजन। और इसमें क्या लिखेंगे? नेम अलग कर देंगे, वैसे बताते हैं सब अलग कर दें। चलो अलग मिलेगा तो इसमें चला जाएगा अल्कोहल। और आपको मैंने पढ़ाया अल्कोहल इस तरह से पढ़ाया हूँ कि बताइए इस तरह से अल्कोहल का सिंगल बॉन्ड सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? प्लस क्या लगता था? हेल्पिंग वर्ब हैज ना, हैज के साथ बीन लगता था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। हैज के बीच में हम क्या लगाने वाले हैं? नॉट लगाने वाले हैं, और फिर क्या करेंगे? बीन करेंगे। हैज नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया करते थे? आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के साथ सिंस या फॉर के बाद हम क्या लगाते हैं? टाइम। ठीक है, ये रूल हुआ। अब हम क्या करेंगे इसके साथ? आई दे यू सी नाम हो जाएगा, बस क्या लगा देंगे? आई दे यू डी प्रोनाउन के साथ क्या क्या आता है? सब्जेक्ट के साथ हैज के बजाय क्या लगाएंगे यहाँ पे? आई एम नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर क्या होगा? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस क्या होगा? क्लियर है? अब यहाँ देखोगे, लिखोगे नहीं कोई। ठीक है, आंसरी थोड़ा रुक जाओ, दिक्कत है, नोट नहीं कर पाओगे। अब नहीं लिखोगे आप लोग, अब नहीं लिखोगे आप लोग, समझ में नहीं आ रहा। भाई दरवाजे लगा रखे, दरवाजा खोलेंगे ताकि पीते। चलो इधर ठीक है, ये नोट हो गया ना। देखो कोई सेंटेंस ले लो, जैसे बनता है लकड़हारा सुबह से लकड़ी नहीं क्या हुआ? काट रहा। पूरा करो, ये जरूरी तो है नहीं कि हम सब बताएं। इधर देखो, लकड़हारा सुबह से लकड़ी काट रहा
ये किस टेंस का वाक्य लिखा गया है, तो हम ये कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य लिखा गया है, क्योंकि इसके अंत में क्या मिल रहा है, रहा है मिल रहा है ना। अगर ये पूछा जाएगा अभी तो आपने टेंस की पहचान किया है, टेंस के बाद आपको सेंटेंस की पहचानना जरूरी है। तो अगर सेंटेंस की पहचान करनी है तो हमको बीच में क्या मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, तो हम सिमिलरली कह देंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव वाक्य लिखा गया है ना। तो इसमें अब हमें क्या करने की जरूरत है, इसे अंग्रेजी में बदलने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, अंग्रेजी वाक्यों में बदलने की जरूरत है। तो हमने ये बताया था कि अगर आपको कोई हिंदी का वाक्य दिया गया हो, उसे अंग्रेजी वाक्यों में बदलना है, तो उसमें से आपको चीजें ढूंढनी होती है। जैसे कि सब्जेक्ट ढूंढना होता है, मेन वर्ब ढूंढना होता है, ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है। ये कहाँ से मिलेंगे, इसी सेंटेंस में देखेंगे। ठीक है, इधर देखिए, जो पूरे सेंटेंस में काम कर रहा होता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा ये बताओ देख करके कि इसमें सब्जेक्ट कौन है जो काम कर रहा है। अगर लकड़हारा नहीं होता, क्या लकड़ी अपने यहाँ से कट करके चली जाती? इधर हमारे ये साहब कौन है, लकड़हारा, ये सब्जेक्ट ना। जैसे आप सब्जेक्ट के पता करते हैं, उसके बाद आपको मेन वर्ब ढूंढना होता है। मेन वर्ब आपको कहीं नहीं ढूंढना, मेन वर्ब के लिए आपको वाक्य के अंत में जाना है। जिस शब्द से आप वाक्य टेंस की पहचान करते हो, जिस शब्द से आप टेंस की पहचान करते हो ना, उसको छोड़ करके बाकी एक स्टेप पीछे की ओर आओगे तो आपको क्या मिलेगा, काट रहा है। काट रहा है पूरा पूरा हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, समय यहाँ पे दिया गया, समय को आप छोड़ दीजिए। समय को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो आपके पास क्या मिलेगी, लकड़ी। लकड़ी को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। अब ये तो आपको पता है ना, ये क्या है, समय। समय को हम क्या कहते हैं, टाइम। और नहीं के अंग्रेजी को हम नॉट लिखने ही वाले हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमें इसको अंग्रेजी वाक्य में बदलना है, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, लकड़हारा। लकड़हारा कोई व्यक्ति है, वह काम करता है लकड़ी काटने का, इसलिए उसको देख करके हमें पता है लकड़हारा है ना। कोई कपड़ा धुल रहा है तो उसको देख करके हम बताएंगे ये धोबी का काम कर रहा है। तो यानी कि इसके व्यक्तिगत रूप यानी इसके काम से हम इनको जान लिया कि ये कौन है, काम से इनको हम क्या करेंगे, पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे यही काम है, लकड़हारा एक लड़का है, जिसकी मदद से हम इनको क्या करिए कि इनका काम हम जाने। काम जानने के बाद इनको हम पता कर लिए कि ये एक व्यक्ति का क्या है, नाम है। ठीक है, ये एक व्यक्ति का क्या होगा, नाम होगा। लकड़हारा उसके काम से पहचाना जा रहा है। यहाँ पे एक आदमी है जिसका काम क्या है, लकड़ी काटने का, इसलिए हमने ये पता लगा लिया कि ये क्या है, एक नाम है। नाम वाले रूप में जाएंगे तो ये सब्जेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ लकड़हारी को हम क्या कहते हैं, दाऊद कटरा। ये क्लियर होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दाऊद कटर के बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने वाली है। इसके बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, नॉट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कहीं नहीं शब्द है कि नहीं है, इसको तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखोगे हैज, और ये नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नॉट। और ये बीन ऐसे क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। अब यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने की नीड है। तो मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे कट, काटना। कट अंग्रेजी क्या होता है, कट में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपके पास है लकड़ी। लकड़ी को अंग्रेजी क्या कहते हो, आवाज बंद करो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लगाने की क्या नीड है, से की अंग्रेजी। ये से की अंग्रेजी सेंस या फॉर होती है, लेकिन समय को आप देख करके बताओगे कि से की अंग्रेजी सेंस लगने वाली है या फॉर लगने वाली है। अगर आपके समय जो है निश्चित है तो आप जो है सेंस का यूज करोगे। अगर आपके समय अनिश्चित है तो आप फॉर का यूज करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है सुबह से, यानी कि आप जानते हैं कि सुबह डेली होती है, कल भी होना है, आज भी होगा और कल भी होगा, अगले दिन भी होगा। ये जाहिर सी बात है कि ये 100% सत्य है कि सुबह होना है ना। सूरज निकलने वाला है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो 100% सही है, लेकिन ये तय बात है कि सूरज निकलना जो है 100% है ना। दुनिया में एक ही चीज ट्रूथ है, क्या है वो, सूरज निकलना। ये तय बात है कि सूरज जो है 100% निकलेगा। बाकी सारे की सारी चीजें 100% कभी हो नहीं सकते। 100% कोई चीज सही नहीं हो सकती है। आई बात सुनने।
तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सुबह होनी है, इसलिए क्या इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सिंस। अब क्या लिखेंगे सुबह की अंग्रेजी, मॉर्निंग। यहाँ देखो MORNING है, यहाँ पे आप M मत समझ लीजिएगा, ठीक है, इरेज करके हम फिर कर देंगे साफ से। अब ठीक है, मॉर्निंग। अब मान लीजिए क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे MORNING ना, मॉर्निंग। अब ठीक है, अब इधर देखो दूसरे वाक्य क्या होंगे, जैसे क्या दिया जाए, शिक्षिका कह दें, क्या कह दें, कोई काफी हट के जो है वाक्यों को बनाया जाए। शिक्षिका 2 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही है, ठीक है। इधर देखिएगा, सुनिए, यहाँ पर आपको एक शब्द लिख करके दिखाया गया कि यहाँ लिखा क्या है, शिक्षिका लिखा है। शिक्षिका का मतलब क्या होता है, अध्यापक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो मैम होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शिक्षिका कहते हैं, ठीक। तो शिक्षिका को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं द टीचर, क्या कह सकते हैं, द टीचर कह सकते हैं, या द मैडम कह सकते हैं, द मैम कह सकते हैं, ठीक है। या मैम कहें या मैडम कहें, लेकिन हम द टीचर करेंगे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। द टीचर के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैज नॉट बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, पढ़ा रही की अंग्रेजी क्या होती है, टीच में क्या जोड़ देंगे, ING, टीचिंग। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अंग्रेजी को क्या लिखेंगे, इंग्लिश। अब क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर, तो हम कहेंगे 2 दिन से ये समय हमारा निश्चित नहीं है। 2 दिन कौन सा 2 दिन ये पता नहीं है, इसलिए हम अंग्रेजी क्या लिखेंगे, से की फॉर 2 days। मैं सोमवार से लखनऊ में नहीं रह रहा हूं। तो क्या होगा यहाँ पे, इधर देखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, आई के साथ क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हैव नॉट बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहना की अंग्रेजी क्या होती है, लीव में क्या जोड़ेंगे, ING, लीविंग। ऑब्जेक्ट क्या है, लखनऊ, और में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन द, क्या होगा, इन द लखनऊ। तो हम क्या करेंगे, LUCKNOW, लखनऊ। सोमवार से ये समय निश्चित है, यानी कि अपने सप्ताह में आता है, तो सिंस मंडे, ठीक। माता जी मंगलवार से मंदिर नहीं जा रही है। तो यहाँ क्या होगा, द मदर हैज नॉट बीन। जाना की अंग्रेजी क्या होगी, गो में ING, गोइंग, टेम्पल या द टेम्पल, गोइंग द टेम्पल सिंस ट्यूसडे। यहाँ पे क्या है, मंगलवार है, ठीक है। ये देखो यहाँ मंगलवार है, मंगलवार की अंग्रेजी क्या होती है, ट्यूसडे होती है ना, बस सुनना ही। चलिए देखो, अब क्या होगा हमारा इंट्रोगेटिव ना, क्या लिखे इसमें, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रो जो है
डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक। रूल क्या होगा? he she it name के साथ यहाँ क्या होता है? इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, प्लस क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मे। क्या होगा? यहाँ हैज बीन नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम आई दे यू वी के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक। इधर देखो पहला वाक्य इंट्रोगेटिव, क्या करीना दो दिन से बीमार है। ठीक है, क्या करीना 2 दिन से बीमार है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले ध्यान से देखो, वाक्य किससे शुरू हुआ है? क्या शब्द से शुरू हुआ है, और ये सब्जेक्ट के पहले है। अगर कोई भी वाक्य हमारा क्या शब्द से शुरू होता है तो हम क्या की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, इसकी अंग्रेजी मीनिंग नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक, अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब किसकी मदद से लिखेंगे? सब्जेक्ट की मदद से। सब्जेक्ट क्या है? करीना। अब करीना एक नाम है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा जाएगा? हैज लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लिए? हैज करीना, हैज करीना ना, हैज करीना, हैज करीना। यहाँ पर नॉट आ रहा है, क्या यहाँ नहीं है? नहीं है तो नॉट हटा दीजिए। आप क्या लगाना है? बी। हैज करीना बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बीमार की अंग्रेजी क्या होती है? सिक। क्या जोड़ देंगे? ING, सिकिंग। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या है? 2 दिन से, ये तो समय है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आपको क्या लिखना है? सिंस या फॉर लिखना है। सिंस या
फॉर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर 2 दिन, ये अनिश्चित समय है 2 days। तुम सुबह से कहाँ घूम रहे हो, ठीक है। इधर देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा? तुम सुबह से कहाँ, यहाँ कौन सा शब्द आ गया? कहाँ शब्द आ गया। ये डबल इंटरोगेटिव का वाक्य लिखा गया। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी मीनिंग लिखते हैं। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर होती है। क्या होती है? वेयर होती है। अब सब्जेक्ट क्या है? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। यू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहले क्या आएगा? हैव। वेयर हैव यू, वेयर हैव यू। यहाँ नॉट आ रहा, क्या इस वाक्य में नहीं शब्द है? नहीं है, तो क्या लगाएंगे? बीन लगा देंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म घूमना की अंग्रेजी क्या होती है? वॉक। वॉक में क्या जोड़ देंगे? वॉक। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, तो आपको समय लगाने की नीड है। समय सुबह से है, तो सुबह एक निश्चित समय है। से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सिंस। और सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग। ठीक है। तीसरा, वे सुबह से वे सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं? यहाँ देखिए, ये डबल इंटरोगेटिव निगेटिव तीनों का तीनों है इसमें, ठीक है। इधर देखिएगा, यहाँ कौन सा शब्द मिल रहा है आपको? क्यों? क्योंकि अंग्रेजी मीनिंग लिखेंगे। क्योंकि अंग्रेजी मीनिंग क्या होती है? वाई। अब यहाँ पे आपको बोलना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। दे के पहले क्या लिखेंगे? है ना। तो क्या हो गया? वाई हैव। अब क्या लिखेंगे? दे। यहाँ पर नॉट आ रहा है, क्या इस वाक्य में नहीं शब्द है? तो यहाँ नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे? बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट हम जा रहे हैं अंग्रेजी क्या हो गई? वो में क्या जोड़ दिए? आईएनजी। ऑब्जेक्ट आपको क्या हो गया? विद्यालय को होता, स्कूल कह सकते हैं। अब आपके पास समय है, तो इसके लिए हम सिंस मंडे, ठीक है। ये क्या होगा? कहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, बताओ। तो क्या अंग्रेजी हैज हो गई, करीना हो गया, बीन हो गया। नहीं कोई दिक्कत नहीं। जब 1-2 दिन से बीमार है तब भी है इंटरोगेटिव, यानी कि जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंटरोगेटिव है। ये पहला इंटरोगेटिव हुआ, ये डबल इंटरोगेटिव हुआ, ये डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस तीनों हो गया, ठीक है। बस इतना बता दीजिए, ये आपके लिए बहुत है ना।